तो दोस्तों आज का टॉपिक है लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत जन संघर्ष और आंदोलन। इस चैप्टर से हम देखेंगे कि दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन आता है दबाव समूह और राजनीति दल में क्या अंतर है। तो दबाव समूह और राजनीति में अंतर देख लेते हैं। राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो समान सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह साझे हितों से संचालित लोगों का गठन है जो अपने साधनों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक दल जो होते हैं इनका एक सिद्धांत होता है और यह चुनाव के माध्यम से सत्ता हासिल करते हैं, जबकि दबाव समूह का ऐसा कोई भी हित नहीं होता है। वो चाहते हैं कि अपने कुछ लोगों के हितों के लिए एक समूह बना करके वो आंदोलन करते हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक दल औपचारिक संगठन होते हैं, जबकि दबाव समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन हो सकते हैं। यानी राजनीतिक दल जो होता है यह औपचारिक है, वह सर्वमान्य होता है, जबकि दबाव समूह जो है औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। यानी कि यह लंबे समय के लिए भी हो सकता है और थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। दूसरा है राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह प्रत्यक्षतः सरकार में शामिल होने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो राजनीतिक दल जो होते हैं सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने सिद्धांतों, अपने जो भी आप राजनीतिक दलों ने नीतियां बनाई हैं उस पर कार्य करते हैं, जबकि जो अनौपचारिक दल होते हैं अर्थात दबाव समूह होते हैं उनमें चुनाव नहीं होता है और यह सरकार में शामिल होने के लिए चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, परंतु यह सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। नंबर 3 है एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव सदस्यों का समूह में शामिल हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अगर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होना चाहता है तो किसी में भी हो सकता है, किसी एक में। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ पार्टियां हैं जैसे भाजपा, कांग्रेस, आप, तो इनमें से अगर कोई राजनीति में शामिल होना चाहता है दलों में तो किन्हीं एक को ही शामिल करेगा, परंतु दबाव समूह में ऐसा नहीं है। दबाव समूह जो है एक ही व्यक्ति कई समूहों का सदस्य हो सकता है। नंबर 4 है राजनीतिक दलों में विचारधारा का महत्व अत्यधिक होता है। किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति एक विचारधारा पर सहमत होते हैं, जबकि दबाव समूह में विचारधारा का महत्व अपेक्षाकृत कम होता है। यानी कि राजनीतिक दलों में जितने भी उसमें कैंडिडेट होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, सभी का लक्ष्य और विचारधारा एक ही होता है लगभग 99% तक, जबकि दबाव समूह में ऐसा नहीं है। सभी का विचार और मत अलग भी हो सकते हैं और कुछ का एक भी हो सकता है। 5वां है राजनीतिक दल सामान्यतः लोकतांत्रिक देशों की विशेषता है, परंतु दबाव समूह सभी प्रकार की शासन प्रणाली में पाए जाते हैं। तो 5वें का मतलब है कि राजनीतिक जो दल हैं यह केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है। जहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर केवल एक पार्टी या फिर किसी राजा का सत्ता होता है, तो वहाँ पर राजनीतिक दल जो है नहीं बनाए जा सकते, जबकि वहाँ पर दबाव समूह कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करें कि चीन है, चीन में एक ही पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर दल तो नहीं है, परंतु वहाँ पर लोग अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते रहते हैं। नंबर 6 है राजनीतिक दल अनेक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, जबकि दबाव समूहों का राजनीतिक गतिविधियों में घुसने का कोई उद्देश्य नहीं होता है और न ही उन्हें देश की सत्ता संभालने का कोई लालच होता है। तो इसका मतलब हुआ कि राजनीतिक दल जो है राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, वे सीखते हैं और देश की सत्ता पर अधिकार करके वह देश चलाते हैं, जबकि दबाव समूह जो है अपने हित में काम करते हैं। इनमें राजनीति में या फिर किसी भी पार्टी के माध्यम से सत्ता संभालने का कोई लालच नहीं होता है, यह केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं।
नंबर 7 है राजनीतिक दल एक ऐसी विशेष संस्था है जिसके सदस्यों की संख्या हजारों में नहीं वरन लाखों में होती है और उनके फैलाव का क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा होता है। इसमें से कुछ राजनीतिक दलों का आधार लगभग समस्त देश में होता है, जबकि हाल ही में कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी अस्तित्व में आए हैं। नंबर 7 का मतलब है कि राजनीतिक दल जो है यह विस्तृत भी हो सकती है और क्षेत्रीय भी हो सकती है। विस्तृत का मतलब है कि कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर काम करती हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ये सभी जो हैं ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो पूरे देश के लिए कार्य करती हैं। जबकि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो काफ़ी विस्तृत हैं। जैसे अगर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर सपा है और यहाँ पर बीजेपी भी है और यहाँ पर आप भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है। तो अन्य पार्टियां भी काफ़ी विस्तृत अपना फैलाव कर चुकी हैं। जबकि दबाव समूहों का ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, वह केवल स्थानीय होती हैं तथा अपने हित के लिए कार्य करती हैं। नंबर 8 है राजनीतिक दलों के सामने अनेक उद्देश्य होते हैं जो जीवन के हर पहलू जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि को छूते हैं। वही दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है और वे उस उद्देश्य से हटकर परे देखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जैसे वकीलों के दबाव समूह का, अध्यापकों के दबाव समूह का से कोई सरोकार नहीं है। सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बोलते हैं। जैसे कि जो राजनीतिक दलों के सामने अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे राजनीति के विषय में तो पार्टियां काम करती ही हैं, सामाजिक यानी कि अपने क्षेत्र में विकास के माध्यम से, धार्मिक उद्देश्य को भी देखना पड़ता है, सभी धर्मों को समान महत्व देना पड़ता है, कहीं पर दंगे न हो जाए, धार्मिक आंदोलन न हो जाए, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए या फिर राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी वो कार्य करते हैं। जबकि जो दबाव समूह होते हैं उनका उद्देश्य बहुत सीमित होता है, केवल अपने तक होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक अध्यापक है तो अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को कम करने के लिए वह आंदोलन करता है। इसी प्रकार वकीलों का भी हाल होता है। वकील भी अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए ही आंदोलन करते हैं। उनका जैसे ही उद्देश्य पूर्ति संपन्न होता है वो दबाव समूह को भंग कर देते हैं या फिर उस पर कार्य नहीं करते हैं। और इनका जो है ना अपना अपना राग होता है, ये केवल अपने उद्देश्य की सोचते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए। तो दबाव समूह देख लेते हैं। दबाव समूह वह संगठित तथा असंगठित समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। उनके कुछ उद्देश्य होते हैं तथा वे सरकार पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। साधारणतः इन समूहों के सदस्य वे लोग होते हैं जिनके कुछ सामान्य हित होते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से कभी भी चुनाव में नहीं लड़ते, बल्कि ये अपने प्रभाव से सत्ता को नियंत्रित रखते हैं। ये सीधे रूप से राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, जैसे लेबर यूनियन, छात्र संघ, व्यापारी संघ, किसान संगठन। तो कहने का मतलब है कि दबाव समूह जो है एक संगठित संस्था है या असंगठित भी हो सकता है। इसमें कुछ लोगों के विचारों तथा एक जन समूह का समर्थन होता है जिनकी नीतियों का प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ता है, क्योंकि अगर ये संख्या में अधिक होते हैं तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। जैसे कि दिल्ली में किसान संगठनों ने किसान बिल को पारित होने से रोक लिया। उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो दबाव समूह होते हैं इनका एक उद्देश्य होता है तथा वे सरकार पर दबाव डालकर, सरकार को दबाव डालकर या फिर झुका करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अगर एक वकील वर्ग या फिर एक टीचर वर्ग क्या करना चाहेगा, टीचर वर्ग जो है अपने वेतन की बढ़ोतरी तथा काम को कम करने के लिए आंदोलन करेगा। किसान जो है अपने फसलों के सही कीमत तथा अपनी भूमि की रक्षा के लिए वो आंदोलन करता है। साधारणतः इन समूहों में वे सदस्य होते हैं जिनके कुछ सामान्य हित होते हैं, यानी पर्सनल हित होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, यानी कि ये सामने से तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, परंतु एक संगठन बनाकर सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और सत्ता को नियंत्रित भी करते हैं। ये सीधे रूप से राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं या फिर नहीं रखते हैं। जैसे लेबर यूनियन में सभी लेबरों का समूह होता है
वे अपने वेतन बढ़ाने के लिए या फिर अपने कंपनी के मालिक के ऊपर दबाव डालने के लिए एक कार्य करते हैं। छात्र संघ जो होता है किसी कॉलेज का या पूरे राज्य का एक संघ होता है जो अपने बातों को मनवाने के लिए छात्रों का एक समूह या फिर आंदोलन करता है। व्यापारी संघ जो होते हैं, व्यापारी संघ कीमतों में गिरावट या बढ़ोतरी के लिए अर्थव्यवस्था में काफ़ी अहम योगदान होता है इनका, तो इसलिए भी अपना एक संघ बनाकर कार्य करते हैं। किसान संगठन भी एक संघ है जो दबाव समूह का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन संपन्न होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, पेपर नज़दीक आ गए हैं, आप लोग यहाँ से भी आप 5 नंबर से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर बार आता है एग्जाम में। धन्यवाद दोस्तों।